प्रिय बच्चों, मैं एक स्मरण से आज का ये उद्बोधन प्रारंभ करता हूँ। 2015 की जनवरी का महीना था। प्रारंभिक दिन थे। बड़ी ही सुंदर धूप खिली हुई थी। गुनगुनी धूप में बाहर निकलना मेरे जैसे घर के अंदर रहने वाले प्राणी को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। उस दिन अचानक बेटे का नोएडा से फ़ोन आया। मैं गाज़ियाबाद में था कि पापा आपका आज एडमिशन कराना है योगा क्लासेस में। मैं तो योग ही बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग योगा कहते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों की समझ में आ जाए इसलिए मैं भी योगा कह रहा था। तो योग कक्षाओं में मेरा प्रवेश कराना है, आप आ जाइए। मैं नोएडा छोटे बेटे के आवास पर पहुंचा, जो रॉक स्टार है बेटा मेरा, अनुराग दीक्षित। वो मुझे साथ लेकर गया और एक मुझसे 7-8 साल बड़े सज्जन से मुझे मिलवाया। भव्य मूर्ति, उनको देखते ही ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरु के दर्शन करने पर होता है। और थोड़ी देर बातचीत हुई। फिर मैं और मेरी पत्नी वहाँ रुक गए। गुरुजी ने मुझे कुछ एक्सरसाइज करवाए, कुछ ज्ञान दिया, कुछ लोकोपयोगी बातें बताईं और पहले ही दिन कुछ इतनी अच्छी बातें बताईं कि मुझे लगा कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बच्चों, तुम्हें लगता होगा कि मुझे जीवन में ऐसी परिवर्तन की क्या आवश्यकता थी। मैं तो तुमसे सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। ईर्ष्या मुझे बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं होती है। तो फिर मुझे अपने जीवन में परिवर्तन की ऐसी क्या आवश्यकता थी। सच बात यह है कि मैंने जब क्लास ज्वाइन किए थे तो सिर्फ ये सोच के किए थे कि मुझे कुछ बहिरंग योग ही करना है, यानी कुछ आसन करने हैं, कुछ प्राणायाम करना है, यही करना है। और इससे जो है मेरी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी। ये सोचकर ही मैंने कक्षाएं ज्वाइन की थी। लेकिन फिर मेरे योग शिक्षक ने, वो गुरुजी कहलाना पसंद नहीं करते थे, कहते थे गुरुजी तो परमहंस योगानंद जी हैं, मैं तो शिक्षक हूँ। तो उन्होंने परमहंस योगानंद जी की पुस्तक मुझे दी, एक योगी की आत्मकथा। मैंने पढ़ना प्रारंभ किया और उसका चमत्कार मैंने बताया था। मुझे पढ़ने के लिए, हार्ड कॉपी किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगता था, जो मेरे पास नहीं था नोएडा में उस समय। वो पुस्तक लेकर मैं धूप में बैठा और यूं ही पलटने लगा तो आश्चर्य ये है कि बिना चश्मे के +5 का चश्मा लगता है मुझे पढ़ने के लिए, -5 का, और -7 का लगता है दूर देखने के लिए। -7 का मैं लगाए हुए था, पढ़ नहीं सकता था पुस्तक, लेकिन वो पुस्तक मैं पूरी तरह से देख पा रहा था। उसके अक्षर एकदम क्लियर थे और मैं पढ़ पा रहा था। मैंने 17-18 पेज पढ़े, बुकमार्क लगाकर पुस्तक रख दी। पुस्तक मेरे पास 10 साल पहले से थी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी। जब मेरे योग शिक्षक ने मुझे वो पुस्तक दी तो मैंने उसे पढ़ना प्रारंभ किया और वो पढ़ते ही मुझे लगा जैसे जीवन में व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं। ये मेरे क्लासेस सांसारिक दृष्टि से देखें तो बहुत महंगे थे। लगभग 1 घंटे के मुझे 1250 रुपये के हिसाब से
3 महीने की धनराशि मेरे बेटे ने पे की थी, जो वो किसी प्रकार नहीं बता रहा था। फिर जब दोबारा 3 महीने का प्रवेश लिया, तब मैंने योग शिक्षक महोदय से स्वयं ही पूछ लिया कि मुझे पता तो चले कि आखिरकार मेरे कोर्स की फ़ीस क्या है। निश्चित बहुत महंगी फ़ीस थी, लेकिन उससे जो मुझे मिला है बहुत अद्भुत मिला है। क्योंकि जो शिक्षाएं मुझे दी, मैं उन दिनों जब वीडियो बनाता था तो मुझे जो शिक्षा मिलती थी मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर देता था। मैं इतने सारे पैसे खर्च करके वो शिक्षा प्राप्त करता था, लेकिन आप लोगों को उन दिनों मैंने वो शिक्षाएं फ्री में दी हैं 2016 से। बहुत सारी शिक्षाएं, जैसे कि ये शिक्षा मुझे वहीं से मिली थी, बौद्ध सूत्र, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। ये 4 बातें जब मेरे योग शिक्षक ने मुझे बताई, मेरा जीवन बदल गया। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं यूट्यूब पर ट्रोल से परेशान हो जाता था, गाली गलौज लोग करते थे, बुरा बोलते थे, ऊट पटांग बोलते थे। इस पर भी उन्होंने मुझे बहुत संभाला, बहुत सिखाया। कुल मिलाकर जो उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, जो मैंने परमहंस योगानंद जी की पुस्तकें पढ़ के सीखा, वो अद्भुत था। लेकिन ज्ञान मार्गी होने के कारण मैं उनकी बहुत सी बातें नहीं मान पाया, और वो तर्क स्वभावतः उत्पन्न हो ही जाते हैं। बहुत सारे तर्क उत्पन्न हो जाते हैं। जो तर्कशील भक्त नहीं होते, कहते हैं वो मोक्ष जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो तर्क नहीं करते, कर ही नहीं पाते, उनके मस्तिष्क में वो तर्क आते ही नहीं। लेकिन जो ज्ञान मार्गी, बुद्धि मार्गी होते हैं, वो तर्क करते हैं और तर्कों में उलझ जाते हैं और प्रपत्ति को प्राप्त नहीं होते, यानी अनन्य शरणागति को प्राप्त नहीं होते। मैं भी नहीं हो पाया, लेकिन मैंने एक अपना मार्ग अलग निकाल लिया, जिसको मैं क्रिया ध्यान कहता हूँ। महाअवतार बाबा जी, उनके शिष्य लाहिड़ी महाशय, उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर जी, उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी, ये शिष्य परंपरा में 4 महापुरुष हैं। क्रिया योग श्रीमद् भगवद गीता से चला आ रहा है। क्रिया योग ऐसी क्रिया करना है जिससे कि योग हमारा प्रारंभ हो जाए। श्वास में श्वास का होम करना ही क्रिया योग है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। श्वास में, आती श्वास में जाती श्वास का होम करना और जाती श्वास में आती हुई श्वास का होम करना क्रिया योग की पहली सीढ़ी है। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग को इतना साम्यावस्था में ले आना, इक्विलिब्रियम में ले आना कि श्वास की गति धीमी होती चली जाए। हमारे विचार श्वास की गति से प्रभावित होते हैं। विचार तेज तो श्वास तेज, इसका उल्टा भी सत्य है। श्वास तेज तो विचार तेजी से आ जा रहे हैं, श्वास धीमी तो विचार धीमे। विचार जितने ही शून्यता की ओर अग्रसर होंगे, उतना ही ध्यान जल्दी लगेगा। तो क्रिया योग ब्रेथलेसनेस सिखाता है, और ये डेथलेसनेस है परमहंस योगानंद जी के शब्दों में। अब मैं आपको बताऊं कि आप सब बच्चों को क्या योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप ही को तो बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये बुढ़ों का खेल नहीं है। बुढ़ा शब्द मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप लोग कई बार हिकारत से ऐसी बातें कहते हैं, घृणा से, बुढ़ों का काम है। बेटा, ये बुढ़ों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का काम नहीं है। उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इंद्रियां वैसे ही शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियों की मांग भी उतनी नहीं रहती है। ये तो तुम्हारी उम्र में है
कि ज़रा सा एक चेहरा देखते ही उसके पीछे रातों की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन खराब हो जाता है। कहीं कहीं से एक चेहरा तुम जैसा लगता है, उनको भूल ना पाएंगे बस ऐसा लगता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि बस ये फिर वो, फिर वो, फिर ये, फिर ये, फिर वो, फिर वो, फिर ये, यही चलता रहता है। तुम्हें बहुत ज़रूरत है, तुम्हारे लिए, ध्यान से सुनना, ये वीडियो पूरा देख लेना प्लीज़। तुम्हारे बहुत काम का है, एडमिशन लो या ना लो मेरे बैच में वो अलग बात है, लेकिन ये तुम्हारे बहुत काम का है। जब घर से बाहर निकलते हो तो प्रतिक्षण योग की आवश्यकता पड़ती है। हमें ज़िंदगी में जाने कितनी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। तुम घर से निकले, बाइक खड़ी की, दूसरे ने भी लाके बाइक खड़ी करने में लगा दी, तुम्हारी बाइक से टच करा दी, तुम नाराज़ हो गए, आग बबूला हो गए, मारपीट हो गई, और मारपीट के बाद उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, गोलियां चल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, एक आध की जान भी जा सकती है। तुमने ले ली तो तुम हथकड़ी बेड़ी में पड़ गए, और तुम्हारी ले ली बेटा तो भगवान न करे। ऐसी घटनाएं रोज़ सुनने में आती हैं, रोड रेज की घटनाएं, सड़क पर क्रोध। इसी प्रकार छात्रों में आपस में संघर्ष, तमाम बातों के लिए भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। ये घटनाएं अवॉइड करने में योग जो करता है, जो ध्यान करता है, ज़्यादा नहीं करना है, 45 मिनट रोज़ सब मिला के, गुरु वंदना, प्रार्थना, समापन प्रार्थना, कुछ सुनना, कुछ श्वास, कुछ प्राणायाम के एक्सरसाइज, और थोड़ा सा 15 मिनट मेडिटेशन उस 45 मिनट में ही शामिल है। जो व्यक्ति ये 45 मिनट लगभग अपने लिए निकालता है वो सब कुछ पा जाता है। तमाम सारे ब्रांडेड बाबा हैं जो आपको हर समस्या का एक ही उपाय घुमा फिरा के बताते हैं कि अपने को जानो, अपने अंदर झांको, लेकिन कभी रास्ता नहीं बताते। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित क्रिया योग की प्रैक्टिस 2015 से कर रहा हूँ, 7 साल हो गए। ईश्वर ने और परमहंस योगानंद जी की कृपा ने मुझे इतना योग्य तो बना ही दिया है कि मैं आपको इतना मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि आप एक बहुत ही उन्नत किस्म के व्यक्ति बनकर निकलें जब मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। निःशुल्क भी बहुत सी वीडियोस में बताया है, लेकिन सबसे अलग अब समय है एक सशुल्क क्लास का। 11,000 फीस का क्लास है। इसमें समय की बात नहीं है, आपको इकट्ठे वीडियो दिए जाएंगे। उन इकट्ठे वीडियोस में आपको सब बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। यानी जो 45 मिनट आपको सुनना है, करना है, जो जीवन में आचरण करने हैं, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। इनको प्रतिदिन आपको 45 मिनट, हो सके तो दोनों टाइम, नहीं तो कम से कम एक टाइम करना है। अभी फ़ीस 5100 रुपये है। कब तक है ये व्हाट्सएप पर जानकारी कर लीजिए, कब से बढ़ रही है ये जानकारी कर लीजिए। वैसे 11,000 बैच का फ़ीस ये है, लेकिन अभी फ़िलहाल 5100 रुपये ही लिए जा रहे हैं। वन टाइम है ये, वन टाइम ही आपको वीडियो मिलेंगे। आप जीवन भर उनसे योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर्याप्त वीडियोज़ हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया है, सब कुछ समझाया गया है, आपकी शंकाओं का निराकरण किया गया है। और भी अगर कोई शंका पैदा होती है तो आप कर सकते हैं। शास्त्रार्थ के लिए बैच नहीं है ना। ये नहीं है कि फलाने में पतंजलि योग सूत्र में ये कहा गया, इस पर आपका क्या कहना है, फलाना ढिमाका, इन सब बातों के लिए बैच नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित जो आपको बता रहे हैं, उसको अक्षरशः आपको मानना है, उस मार्ग पर, क्रिया ध्यान के मार्ग पर चलना है। शारीरिक क्रिया के द्वारा आध्यात्मिक ध्यान करना है, इसको क्रिया ध्यान मैं कहता हूँ। ये मेरा अपना पेटेंट और अपना रजिस्टर्ड शब्द है, इसका प्रयोग मैं ही कर सकता हूँ और मेरे शिष्य कर सकते हैं अपने लिए। तो क्रिया ध्यान का मार्ग मैं जो आपको बताऊँ, उस पर अगर आप चलेंगे तो आपको जीवन में शांति आएगी। आप अनावश्यक क्रोध से बचेंगे, अनावश्यक उद्विग्नता से बचेंगे, अनावश्यक गुस्से से बचेंगे, ईर्ष्या से बचेंगे, आकर्षणों से बचेंगे, इत्यादि
तमाम बच्चों की शिकायत है कि मास्टरबेशन करते हैं, सेक्स की तरफ मन बहुत आकर्षित है। बेटा, जिस समय आप ईश्वर करीब आते हैं तो ये आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। वो ईश्वर के निकट आने की प्रैक्टिस कैसे की जाए, यही मैं इस बैच में सिखा रहा हूँ, क्रिया ध्यान बैच में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये संन्यास की ओर ले जाने वाला बैच नहीं है। क्रिया योग का मतलब ही यह है कि कर्म करते हुए योग करना है आपको। परमहंस योगानंद जी कभी हिमालय की तरफ नहीं गए। उनका मन बहुत होता था जाने को, लेकिन उनके गुरु युक्तेश्वर जी उनको रोक लेते थे। हिमालय में नहीं जाना है, संसार में रहते हुए, क्रिया करते हुए, कर्म करते हुए क्रिया योग का पालन करना है। ऐसा नहीं कि आप ये सीख के आपका मन संसार से हट जाएगा, कि आप शादी नहीं करेंगे, कि सेक्स से मन विरत हो जाएगा। नहीं, आप जब सेक्स की ज़रूरत होगी तो आप उसको भरपूर जी पाएंगे, उन क्षणों को पूरी तरह आप एंजॉय कर पाएंगे और अपने शरीर में पूरी ऊर्जा अनुभव कर पाएंगे। क्रिया योग शरीर के 20 अंगों में, 20 अंगों में कहिए, ये कौन से अंग होते हैं ये तो क्लास में बताऊंगा। सभी अंगों में शक्ति का एक संचार करता है, अपने 20 अंगों को नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर के सभी अंग नियंत्रित होते हैं तो जिस अंग की जब ज़रूरत पड़ती है तब वो अंग काम आता है। अब अगर अंधेरा हो तो क्या कौन सा अंग ज़्यादा एक्टिव होगा? कान, क्योंकि सुन के आप अंदाज़ा लगाएंगे। आंखें तो एक्टिव नहीं होंगी। इसी प्रकार से जब यौन क्रिया की आवश्यकता है तब यौन क्रिया के अंग उत्तेजित होंगे और वो अपने कार्य परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई योग से कोई नपुंसक हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जब उनकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता पढ़ने की है, जिस समय आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, आलस्य त्यागने की ज़रूरत है, तो उस वक्त जो है क्रिया योग आपको जगाता है और जगा के आपको काम में लगाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करता है, आलस्य टाल मटोल की आदत दूर करता है। ये आप अगर साधारण ब्रांडेड बाबाओं से सीखते हैं तो कोई तो आपको उत्तर नहीं देता, कोई आपको कुछ सिखाता नहीं है। और ये 5100 रुपये जैसी धनराशियाँ तो यूँ उड़ जाती हैं, जाने कितने तरीके से वो आपसे कितना पैसा ले लेते हैं, आपके हाथ हासिल कुछ नहीं आता। उल्टे सीधे मंत्रों का जाप सिखाते हैं, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, फालतू का मंत्र है। ईशा योग में सिखाते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। भाई आप शरीर नहीं है, बिना एनेस्थीसिया के एक दांत निकलवा के दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा। मैं जीवन भर कभी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बिल्कुल बाबा जी सही कह रहे हैं, आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है। अगर आप मन और शरीर नहीं है, एक बार मेरे सामने, मैं अपने खर्चे पे आपका दांत निकलवा दूंगा बिना एनेस्थीसिया के। देखें कितना चीखते चिल्लाते हैं कि नहीं चीखते चिल्लाते हैं। शरीर हैं आप, मन हैं आप। जिन बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आचार्य लोग और तमाम सारे लोग, सदगुरु लोग और तमाम बैड गुरु मैड गुरु लोग, तो ये लोग मूर्ख बना रहे हैं बच्चों को। बच्चों से कहते हैं कि अपने को जानो, और ये बताते ही नहीं कैसे जानो। मैं बताता हूँ, मैंने तो फ्री वीडियोस में भी बताया, अब तो टू द पॉइंट बताऊंगा अपने को जानने के लिए। जब आप अपने को जानने लगते हैं तब आप में इतनी प्रशांति, इतनी अधिक शांति आती है कि आप एक बिल्कुल अलग व्यक्ति हो जाते हैं। आप चमकते हैं पूरी भीड़ के अंदर अलग से। यू लुक डिफरेंट, यू बिकम डिफरेंट। ये बनने के लिए क्रिया ध्यान का कोर्स है, जिससे कि आप एक विलक्षण और विचक्षण व्यक्तित्व बन जाते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनिए। सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, सफल व्यापारी बनिए। कुछ भी बनिए, उच्च स्तर पर बनिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपका मन शांत हो, आप थोड़ा सा समय ईश्वर की सेवा में लगाएं, थोड़ा सा समय संसार से कटें। ये आसान नहीं है, संसार से कटना आसान नहीं है। मैं अभी 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर YSS नोएडा के आश्रम में गया था, योगदा सत्संग शाखा। वहाँ उन्होंने बीच में 45 मिनट के लिए ध्यान करने को कहा। मेरा मन नहीं लग रहा था,
क्योंकि पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा था उसके मुख से बदबू आ रही थी। वो जो सांस छोड़ रहा था तो वो इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं अपनी सीट बदल पाता। हज़ारों लोग बैठे हुए थे हॉल में, एयर कंडीशनड हॉल। मेरा ध्यान में मन नहीं लगा, मेडिटेशन में मन नहीं लगा। तो ये आसान नहीं है। मैं अपने घर में मेडिटेट कर पाता हूँ, बहुत अच्छे से कर पाता हूँ और बहुत सुख सुविधा से कर पाता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन एसी के बिना नहीं हो सकता, शांति के बिना नहीं हो सकता, भीड़ में भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर बदबूदार वातावरण है तो ये वातावरण डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए मैं पंचोपचार की बात करता हूँ। ये पंचोपचार क्या है ये मैं बताता रहता हूँ, वीडियोस मैंने बताया भी है, B2 बैच में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। यानी अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को सच्चा इनपुट देना, जिसमें खुशबू भी शामिल है। बदबू में क्यों रहें हम? जब खुशबू मेरा ऑप्शन हो सकती है तो मैं बदबू को क्यों ऑप्ट करूं? IAS में 4 ऑप्शनल आते हैं कि नहीं, ऑप्शन आते हैं कि नहीं आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आप गलत थोड़ी चूज़ करेंगे, सही ही तो चूज़ करेंगे। तो वो सही चूज़ करना मैं बताता हूं कि क्या चूज़ करना है। तो ध्यान आसानी से लगता नहीं है, ध्यान लगाने की टेक्निक्स हैं। फिर मैंने उस नोएडा के उस हॉल में अपनी टेक्निक अपनाई और अपनी टेक्निक अपना के मैंने कुछ देर ध्यान कर ही लिया उन 45 मिनट में। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था। हालांकि मैंने देखा कि इस तरह के सेशन मुझे व्यर्थ लगते हैं। ज़्यादातर लोग आंखें खोले हुए चकमक चकमक इधर उधर देख रहे थे। कभी ऊपर आसमान में देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी, क्योंकि बहुत सुंदर हॉल है वो, एयर कंडीशन तो है ही, और नया हॉल बना ध्यान मंदिर के नाम से। उसको ही देखने में लोग लगे थे, निहार रहे थे, लेकिन ध्यान नहीं कर रहे थे। कम से कम मैंने देखा तो 70% लोग ध्यान नहीं कर रहे थे, जितना मुझे दिखाई दिया। थोड़ा लंबा हूँ तो मुझे ज़्यादा दिखता है, चारों तरफ सर घुमाने पर। नाटे कद का होता तो ना दिखता, जल्दी देख पाता हूँ। जिराफ जल्दी देख सकता है ना। तो मैं आपको विपरीत परिस्थितियों में भी ध्यान सिखाता हूँ, जैसा कि मैंने 13 तारीख को कर लिया। 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने कर ही लिया। उस व्यक्ति के बदबूदार श्वास के बावजूद भी मैं कर पाया, लेकिन स्टार्टिंग में मन नहीं लग रहा था। ये टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो मैं इस बैच में परमहंस योगानंद जी के कोई क्रिया योग के आधार पर जो वो सिखाते हैं वो नहीं सिखाता। परमहंस योगानंद जी तो अभी संसार में नहीं हैं। उनकी पुस्तकें हैं जिनमें वो कुछ सिखाया गया है। पुस्तक पढ़ के कई बार आप नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। मैंने उनकी तकनीक से खुद सीखा है और फिर अपनी तकनीक विकसित की है, और वो मेरी तकनीक यूज़र फ्रेंडली टेक्निक है, स्टूडेंट फ्रेंडली टेक्निक है। स्टूडेंट्स को जो जल्दी समझ में आती है वो टेक्निक है, और स्टूडेंट्स को एकदम से क्लिक करती है, और स्टूडेंट्स की तमाम समस्याओं का निराकरण उस टेक्निक से होता है। ये तमाम स्टूडेंट्स वाली समस्याओं का निराकरण ब्रांडेड बाबा लोग नहीं कर पाते हैं। आपको सिर्फ हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। सदगुरु तो किसी भी समस्या पर उनसे कोई कुछ पूछता है तो कूद कूद के हंसने लगते हैं, कभी उत्तर ही नहीं देते। मैं तो उनके वीडियोस में यही देखता हूँ, जो टाइटल होता है वो अंदर होता ही नहीं है, जो प्रश्न होता है उसका उत्तर ही नहीं होता है। भाई मुझे तो रास नहीं आते। आपकी इच्छा, आप उन्हें फॉलो करते रहें तो मुझे फॉलो ना करें, छोड़ दें मुझे फॉलो करना, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या का समाधान करना चाहिए। जब आपका इतना बड़ा नाम है तो आपको बच्चों की समस्या का समाधान करना चाहिए, ये नहीं कि बच्चों की समस्या का मजाक बनाएं। आचार्य जी हैं, वो धुएं में उड़ा देते हैं जैसे समस्याएं। आपने समस्या सुनी, मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन वो समस्या को लेके ऐसा गोल गोल घुमाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि उत्तर मिला ही नहीं। बस आप हाथ जोड़े रह जाते हैं, क्योंकि आप हाथ जोड़ते हैं किस बात के? लंबी दाढ़ी है तो हाथ जोड़ना तो बनता है। लंबी दाढ़ी को प्रणाम करना हमारे देश में एक सभ्यता है। जिसके लंबी दाढ़ी हो उसको प्रणाम करो, जो गेरुआ पहने हो उसको प्रणाम करो, जिसके सफ़ेद बाल हो उसको प्रणाम करो। ये परंपराएं बनी हुई हैं, गलत हैं ये परंपराएं।
पहले देखिए तो कि लंबी दाढ़ी ने आपको सही बात बताई है कि नहीं बताई है, आपको गोल गोल घुमा तो नहीं दिया है। एक बार ध्यान दीजिए। ये कोर्स यथाशीघ्र आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं तो निःशुल्क आता ही हूँ, यदा कदा आजकल आ रहा हूँ, रेगुलर नहीं आ रहा हूँ। 6.5 साल से तो रेगुलर हूँ बेटे। तो ये शुल्क कोई बड़ी राशि नहीं है। जिस व्यक्ति को आप 6.5 साल से सुन रहे हो लगातार 2 चैनलों पर, अगर उसके लिए उसके आविष्कार की हुई कोई विधि को जानने के लिए जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, उसके लिए मात्र 5100 रुपये अगर देना पड़ जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी धनराशि मैं तो नहीं मानता। मुझे देना होता तो मैं 10 बार देने को तैयार होता। और मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं आने जाने में, सीखने में, आज भी कर रहा हूँ। प्रत्येक सत्संग में जाता हूँ, सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहूँगा। बहुत कुछ सीखने में व्यय होता है, वो करता हूँ, करता रहूँगा। उसके आगे ये शुल्क कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ही प्रवेश लेंगे और लाभ उठाएंगे।